प्रिय मित्रों नमस्कार। हरियाणा जीके की सीरीज में अगला वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। अगले वीडियो का जो शीर्षक है वो है हरियाणा की झीलें। तो आज हम हरियाणा की झीलें पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं हम पंचकुला की झीलें पढ़ेंगे। तो पंचकुला में जो पहली झील है वो है टीकरताल झील। तो टीकरताल झील के नज़दीक एक एडवेंचर पार्क है और ये मोरनी हिल्स में है। और मोरनी हिल्स को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। जो मोरनी हिल की सबसे ऊंची चोटी है वो करहो की चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1514 मीटर है। दूसरी झील है वो है बसोलन झील। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे यमुनानगर की झीलों के बारे में। तो अगली जो झील है वो है जोहर हथनी कुंड। इसका जो निर्माण है वो 1999 में किया गया और 360 मीटर लंबा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारी टीकरताल झील पर एडवेंचर पार्क है, जबकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हथनी कुंड झील का चित्र देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र की झीलों के बारे में। तो कुरुक्षेत्र की पहली झील है वो है सनहित झील। इसको मिलन स्थल कहा जाता है। मिलन स्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरस्वती की जो 7 सहायक नदियां हैं वो यहाँ आकर मिलती हैं। ऐसा मान्यता है कि भगवान विष्णु का निवास स्थान यहीं पर है। यहाँ पर स्नान करने से जो भटकी हुई आत्मा है, अतृप्त आत्मा है, उनको शांति मिलती है। अगर ये स्नान सूर्य ग्रहण को होता है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। महाभारत के 18वें पर्व में इस सनहित झील का वर्णन मिलता है। जो गुरुद्वारा छठी पातशाही है वो इसके समीप स्थित है। दुख भंजनेश्वर जो मंदिर है वो भी यहीं पे स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी इसके नजदीक स्थित है। कुरुक्षेत्र की जो अन्य झीलें हैं वो बीबीपुर झील है, संजीत सरोवर है जो थानेसर में है और कर्ण का टीला है। आगे हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र की जो एक महत्वपूर्ण झील है वो है ब्रह्म सरोवर। तो ब्रह्म सरोवर ये मान्यता है कि बर्मा द्वारा खोदा गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार इसका जो निर्माण है वो राजा कुरु द्वारा किया गया। एशिया का ये सबसे बड़ा सरोवर माना जाता है। इसका उल्लेख है महाभारत व रामायण दोनों में मिलता है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर है वो यहीं पर स्थित है, जिसका निर्माण बाबा स्वर्णनाथ द्वारा कराया गया। यहीं पर एक बाग है जिस बाग में भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन की मूर्तियां हैं, जिसमें अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण जी बने हुए हैं। कात्यायनी मंदिर भी इसी परिसर के पास है। चंद्रकूप व पांडव द्रौपदी कूप भी यहीं पे है। पूर्वमुखी हनुमान मंदिर है वो भी यहीं स्थित है। ये आप मनमोहक नज़ारा देख रहे हैं रात का ब्रह्म सरोवर का, और ये दिन का नज़ारा है। अब हम आगे बात करेंगे करनाल की झीलों के बारे में। तो करनाल की जो झील है वो है कर्ण झील। इसको कर्णताल या कर्णाकर चक्रवर्ती झील भी कहते हैं। जो कर्ण है वो सूर्यपुत्र व कुंती के पुत्र माने जाते हैं। कुंती को पांडव से विवाह से पूर्व ही इस पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका पालन पोषण है सूत परिवार में हुआ था। तो सूत परिवार में पालन पोषण के कारण इनका नाम सूत पुत्र पड़ा। ये 17 एकड़ में फैली हुई है और 1972 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, उस पर पड़ती है। यहाँ कर्ण स्नान करने आते थे और ऐसी मान्यता है कि इंद्र को कर्ण ने अपने कवच और कुंडल यहीं दान दिए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कर्ण सोने का दान भी देते थे। तो ये कर्ण झील का आप नज़ारा देख पा रहे हैं। दूसरी जो झील है करनाल की वो है चक्रवर्ती झील। कैथल की झीलों के बारे में। तो कैथल में जो झील है वो आप देख पा रहे हैं पिदक यार झील है, जिसको वृद्ध केदार झील भी कहते हैं। हिसार की झीलों के बारे में बात करेंगे। हिसार में जो झील है वो बीबीपुर झील है, जबकि दूसरी झील है वो हमारी बुलबुल झील है। आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे पानीपत की झीलों के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं पानीपत में हाली झील है। सोनीपत की झीलों के बारे में बात करेंगे। डाबर झील जो मूर्थल गांव में है। दूसरी मूर्थल गांव में ही एक और झील है जिसका नाम है दहावली झील। अब हम बात करेंगे रोहतक की एक बहुत ही फेमस झील जिसका नाम है तिलियार झील। ये 132 एकड़ में फैली हुई है। इसी के पास में एक चिड़ियाघर स्थित है। ये आप तिलियार झील की तस्वीरें देख पाएंगे, वह चिड़ियाघर भी की तस्वीर भी आप देख पाएंगे। एक और तालाब है जिसको गौकर्ण तालाब भी कहते हैं। ये उस गौकर्ण तालाब पर स्थित मंदिर की तस्वीर है। अब हम बात करेंगे झज्जर की झीलों के बारे में। तो झज्जर की महत्वपूर्ण झील जो है वो है भिंडावास झील। मैं भी भिंडावास गांव का एक सौभाग्यशाली निवासी हूँ और इस झील के किनारे रहता हूँ। बड़ा ही सुंदर झील है और प्रवासी पक्षियों का सर्दियों में हम
देखकर लुत्फ उठाते हैं। अब भिंडावास झील के बारे में चर्चा करेंगे तो भिंडावास झील है वो 1016 एकड़ में फैली हुई है। ये किताबों के अनुसार है, जबकि झज्जर जिले की जो वेबसाइट है उसके अनुसार 1074 एकड़ में फैली हुई है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 4.1 वर्ग किलोमीटर है। हेक्टेयर में इसका जो एरिया है 411.55 हेक्टेयर है। ये जो झील है ये साहिबी नदी और ड्रेन नंबर 6 व 8 के पानी को संचित करती है। क्योंकि मैं भिंडावास गांव से ही संबंध रखता हूं, 1977 में एक ज़बरदस्त बाढ़ आई यहाँ पे और साहिबी नदी के पानी ने इस पूरे क्षेत्र को लगातार प्रभावित किया। जबकि ड्रेन नंबर 8 थी जो सोनीपत से निकलती है, उसका पानी भी यहाँ आकर रुक जाता था। ड्रेन नंबर 8, ड्रेन नंबर 6 और साहिबी के पानी को नियंत्रित करने के लिए इस झील का निर्माण किया गया। ये एक मानव निर्मित झील है। वर्तमान में इसको एक यूनेस्को द्वारा वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, जिससे इसके विकास की संभावनाएं बढ़ गई है। ये राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि मानी जाती है। इसको पक्षी विहार के रूप में जो मंजूरी मिली 1985 में मिली। वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता 3 जून 2003 को मिली। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भिंडावास झील से संबंधित एक ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है जिसका नाम है बर्ड्स ऑफ भिंडावास। झज्जर के एक भूतपूर्व आयुक्त अजीत बाला जी जोशी ने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और उन्होंने एक पुस्तिका भी लॉन्च की। आप देख पा रहे हैं ये केंद्रीय मंत्री व हरियाणा के राज्यपाल गूगल प्ले स्टोर पर ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये एक केंद्र है भिंडावास झील के ऊपर, जिसमें आप विभिन्न जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी साउंड्स और उनकी तस्वीरें व उनके आने व जाने के मार्गों को देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप SVS यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर वीडियो बलवान जी ने बनाया हुआ है। अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो एक वीडियो मैं भी इस विषय पर डाल दूंगा। ये मेन गेट की तस्वीर है। ये वहीं जो ओवरव्यू है, यहाँ पर सभी पक्षियों की जानकारियां उपलब्ध हैं, उनकी तस्वीरें उपलब्ध हैं। ये मुख्यमंत्री जी जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भिंडावास झील को खुद विजिट किया है, वह वॉच टावर से ये झील का नजारा ले रहे हैं, वह पक्षियों को देख रहे हैं। ये सर्दियों में आने वाले विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण झील है झज्जर के अंदर, वो है खपड़वास झील। ये खपड़वास झील है, ये भिंडावास झील से 1.5 किलोमीटर दूरी पर खपड़वास गांव के पास पड़ती है। अब हम बात करेंगे गुरुग्राम की झीलों के बारे में। तो गुरुग्राम में जो झील है वो है दमदमा झील। इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा सिंचाई के लिए करवाया गया। 1947 में बनकर तैयार हुई। सोहना से 8 किलोमीटर दूर है। ये जो झील है ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 12.14 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ पे एक ड्रीम आइलैंड पार्क है जहाँ पे आप नौकायन व रॉक क्लाइंबिंग व वाटर पोलो का मजा ले सकते हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है ये और सुखना लेक से 4 गुना बड़ी। अब हम बात करेंगे गुरुग्राम की झीलों के बारे में। तो गुरुग्राम में जो झील है वो है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील है ये फर्रुखनगर में स्थित है और फर्रुखनगर है वो गुड़गांव की एक तहसील है। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्र की। अलग अलग किताबों व वेबसाइट पर इसके क्षेत्रफल के बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है। आप अपने परीक्षा के ऑप्शंस के अनुसार उत्तर का चयन करेंगे। एक जगह यह 352 एकड़ लिखा हुआ है, एक जगह ये 325.17 एकड़ लिखा हुआ है, जबकि गुरुग्राम जिले की वेबसाइट पर ये 265 एकड़ लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे 1970 में इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला। 5 जुलाई 1971 कुछ किताबों के अनुसार 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। सुल्तानपुर झील का नाम सुल्तानपुर पड़ने के पीछे एक कारण है। यहाँ पे एक राजा होते थे चौहान वंश के, जिनका नाम था हर्षदेव। उन्होंने गढ़ी अरसरू को बसाया जो नज़दीक में ही पड़ता है। उनके पुत्र थे, उनका नाम सुल्तान सिंह था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम सुल्तानपुर पड़ा। अब जो सुल्तानपुर झील है उसको पक्षी विहार के रूप में मान्यता दिलाने का जो श्रेय है वो पीटर जैक्सन व सलीम अली को जाता है। इस पक्षी विहार का पहले जो नाम था वो सलीम अली
पक्षी विहार था जो बाद में बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया। जो पीटर जैक्सन थे वो दिल्ली बर्ड वॉच सोसाइटी के सचिव थे और इन्होंने ही इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर इसको मंजूरी दिलाई। इसको जो पुनर्जीवित करने का जो कार्य था वो यमुना के जल के द्वारा किया गया। लद्दाख व साइबेरिया से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी आता है बारहेडी गूंज, वो यहाँ पाया जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रवासी पक्षी यहीं आते हैं। 19वीं शताब्दी में दिल्ली व संयुक्त रियासत के लिए नमक का उत्पादन केंद्र ये था। अब हम बात करेंगे गुरुग्राम की अन्य झीलों के बारे में, जो है सोना झील। सोना झील अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए फेमस है और ये गर्म पानी है, ये गंधक के कारण है। ऐसी मान्यता है कि पांडुपुत्र अर्जुन ने वनवास के दौरान अपनी प्यास बुझाने के लिए इस झील का निर्माण और झरनों का निर्माण किया। ये सोना झील आप देख पा रहे हैं, ये वहाँ पर स्थित कुंड हैं जिनमें स्नान करके कोई भी व्यक्ति अपने चर्म रोग को दूर कर सकता है। अब हम बात करेंगे बसई झील की। ये आर्द्र भूमि है और यहाँ पर कृष्णावती व पुरुषणी जो नदी है उसका पानी आकर मिलता है। फिर हम बात करेंगे गुड़गांव में एक और झील है जिसका नाम है खलीलपुर झील, सोना के नज़दीक पड़ती है। अब हम बात करेंगे भीमकुंड के बारे में। जो भीमकुंड है पिचोखेड़ी छोड़ भी इसको कहा जाता है, 10 एकड़ में फैला हुआ है। आगे हम बात करेंगे घाटा झील की जो गुरुग्राम के 58 सेक्टर में स्थित है। अब हम बात करेंगे ढोला झील की, ये सोना गांव में स्थित है। अब हम बात करने वाले हैं फरीदाबाद की झीलों के बारे में। तो फरीदाबाद की जो बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसको कहते हैं सूरजकुंड झील, यह सूर्य की झील भी कहते हैं। 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया सूरजमल तोमर द्वारा। आनंद पाल द्वितीय ने इसको पुनर्निर्माण कराया। ये दिल्ली से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मेला लगता है जिसको सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहते हैं। ये 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लगता है और हरियाणा की व भारत के शिल्प को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। इसमें हर साल एक सहभागी देश भाग लेता है। भट्टी वन्य जीव अभयारण्य इसके पास में ही है। इसके पास मयूर झील भी स्थित है। आप ये सूरजकुंड झील को देख पा रहे हैं, वह सूरजकुंड मेले को आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे फरीदाबाद की अन्य झीलों के बारे में, जो है बड़खल झील। तो बड़खल शब्द है पर्शियन अर्थात फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बेदखल या शांत सभ्य। ये अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। 1947 में इसका निर्माण किया गया। ये 2 टापुओं को जोड़कर बनाई गई है। 206 एकड़ में फैली हुई है। इसका निर्माण है भूमि कटाव व बाढ़ को रोकने के लिए किया गया। बसंत ऋतु में यहाँ एक फूलों का शो आयोजित किया जाता है। बर्निंग ट्रेन नामक फिल्म की शूटिंग यहीं पर हुई। 1966 में इसको एक पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया। ये मथुरा दिल्ली हाईवे से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। हम एक अन्य झील की बात करेंगे जिसको कहते हैं फरीदाबाद की खूनी झील। खूनी झील है, उसका असली नाम बाड़वाड़ी झील है। अब हम बात करेंगे फरीदाबाद की अन्य झील के बारे में, जो है दोद झील, जिसको छोज झील भी कहते हैं। ये फरीदाबाद से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। फरीदाबाद में एक अन्य झील है जिसका नाम है निहारिका झील। तो निहारिका झील है, इसको भारद्वाज झील भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे पलवल की झीलों के बारे में। तो पलवल में जो झील है बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसको डबचिक झील कहते हैं। ये पलवल के होडल में स्थित है। 1975 में इसको पर्यटन स्थल के रूप में इसकी आधारशिला रखी। 1975 में पर्यटन स्थल के रूप में इसकी आधारशिला रखी। राज्य के सबसे लंबे समय तक रहे राज्यपाल के द्वारा, जो हैं श्री BN चक्रवर्ती जी। ये 22 एकड़ में फैली हुई है और 1985 में ये सूख गई थी। आप देख पा रहे हैं डबचिक झील को, और ये वहाँ पे बने हुए रिजॉर्ट हैं जिनका आप सैर करके आनंद ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेवात की झीलों के बारे में। तो पहली झील है कोटला झील। तो कोटला गांव में स्थित है। मानव निर्मित झील है, 108 एकड़ में है। जो वर्ग किलोमीटर में एरिया आ गया वो 20 वर्ग किलोमीटर एरिया आपका आज बनता है। हरियाणा व राजस्थान की सीमा पर स्थित है। नू व
फिरोजपुर को की जो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, इसको मेवात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। 1838 में झील के पानी को उजीना झील तक ले जाने के लिए एक बांध का निर्माण किया गया। अगली जो झील है मेवात की वो है उजीना या संगेण झील। अगली जो झील है वो है चंदेली झील। आगे हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ की झीलों के बारे में। तो महेंद्रगढ़ में एक महत्वपूर्ण झील है जिसको शोभा सागर झील, जो कि नारनौल में स्थित है। ये आप शोभा सागर झील को देख पा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे हिसार की झीलों के बारे में। हिसार की जो झील है, आप पहली झील है वो है ब्लैक बर्ड झील। तो ये आप ब्लैक बर्ड झील पर स्थित रिजोर्ट को देख पा रहे हैं, ये हादसी में स्थित है। दूसरी झील है वो ब्लू बर्ड झील है, ये आप ब्लू बर्ड झील को देख पा रहे हैं, 20 एकड़ में स्थित है। यहीं पास में ही स्थावर वाटिका से संबंधित एक हर्बल पार्क है। इसी के पास हिरण पार्क स्थित है जो हिसार के धनुषा में है। अब हम बात करेंगे सिरसा की झील के बारे में। तो वो झील है ओटो झील। तो आप ओटो झील को देख पा रहे हैं। फतेहाबाद की झील के बारे में बात करेंगे जो है चिली झील। यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे प्रार्थना है एक अच्छी मुहिम को सपोर्ट करते हुए वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।